ब्रिट एजुकेशन कम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग कैसे सीखें। हम लोग अपने यहाँ की अगर बात करें तो इंग्लिश हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हम लोगों का सेकेंड लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किस तरह से सीखें, किस तरह से एक्वायर करें। और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखने से हमारा मतलब है किसी के लिए भी, चाहे आप एक लर्नर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या आप किसी कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप इंग्लिश को कैसे एक्वायर कीजिएगा, कैसे सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का क्या एक सही पैटर्न होना चाहिए, क्या एक सही दिशा होनी चाहिए जिसपे कि काम करके हम लोग इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। एक बार इसकी पकड़ जब बन जाएगी तो इसके अंदर अगर आपके अंदर ये स्ट्रेटजी डेवलप कर जाती है, आप पता लगा लेते हैं किस तरह से इस लैंग्वेज को एक्वायर किया जाए, तो फिर इसके अंदर चाहे छोटे लेवल पे आप बोलने की बात होते हैं, बड़े लेवल पे लिखने की बात करते हैं, या किसी कंपटीशन को फेस करने की बात करते हैं, तो हमारा सारा काम इसी के तले हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल यह है कि इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कैसे सीखें। तो इससे पहले ये तो जानना होगा कि इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप जो सीखिएगा तो इसमें क्या क्या ब्रांचिंग आता है जिसके तहत आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। आप जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखिएगा उसका क्या सही स्ट्रक्चर होगा, क्या सही पैटर्न होगा। अगर एक एग्जांपल मैं आपको कहूँ दिस इज ए बुक, तो कैसे आप इसको लिखते हैं, दिस के बगल में इज लगाते हैं, फिर ए लगाते हैं, फिर बुक लगाते हैं, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, तो क्या पैटर्न होता है, ये स्ट्रक्चर आखिर बन किस तरह से रहा है, कोई ना कोई पर्टिकुलर वे तो रहा होगा। दूसरी बात अगर आप आइए तो वोकेबलरी, वर्ड तो आपको आना ही चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वर्ड आपको आना चाहिए। एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। वर्ड्स की एक अपनी कहानी है। हम लोग पर्टिकुलर वोकेबलरी कॉर्नर की जब बात करेंगे तो वहां हम लोग पर्टिकुलर ये बात सीखेंगे कि वोकैब्स को कैसे सीखा जाए, वोकैब्स को कैसे याद नहीं किया जाए, वोकैब्स को किस तरह से रखा जाए। तो हम लोग उस पर डेडिकेटेड करेंगे एक क्लास वोकेबलरी कॉर्नर पे। आज हम लोग ओवरव्यू एक ले लें। और थर्ड पॉइंट आपका आता है प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड। आप किसी वर्ड को किस तरह से बोलिएगा। जैसे बुक को आप बुक बोलते हैं तो क्या उसका पैटर्न है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, हम लोग यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों के यहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है और सीखा जाता है। तो क्या एक स्ट्रेटजी, क्या एक प्लान होना चाहिए, एक क्या पाथवे होना चाहिए जिस पे चल के हम लोग काम कर सकते हैं। तो सीखना हमको इसमें कौन सी बातें हैं, स्ट्रक्चर आना चाहिए, वर्ड्स का कुछ स्टॉक होना चाहिए, और हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड, कैसे प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हमको आना चाहिए। अब आप स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप कुछ ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो इसमें है क्या कि इस पे कमांड करने के लिए आपके पास ढेरों तरीका है। एक है कि हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं और उससे लेके हम लोग टोटल चैप्टर पढ़ लेते हैं। 30-35 चैप्टर के आसपास पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो उसके तहत हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा तरीका है कि कुछ टर्म्स की जानकारी अगर हम लोगों को हो जाती है, और फिर है कि क्या क्या फॉर्मूला उसके अंदर आता है वो पढ़ लेते हैं, और कुछ चैप्टर्स को अलग से पढ़ लेते हैं, तो इस पार्ट पे हमारा हो जाता है। जैसे आप मैथमेटिक्स की बात करें कि आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ना है, तो उससे पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा प्रॉफिट क्या होता है भाई, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये सारा बात, तो ये सारा टर्म्स हैं। आप इस टर्म्स की जानकारी आपको हो जाती है, फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है, आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और फिर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर पे कमांड करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 30 से 35 चैप्टर्स। ग्रामर की बात करते हैं, आप सीधा चैप्टर वाइज ग्रामर के पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं, या कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी अगर आप ले लेते हैं और उसके बेस पे आप फॉर्मूला की जानकारी ले लेते हैं, और कुछ चैप्टर्स को आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, आप इतना काम कर लेते हैं तो ये आपका पोर्शन कवर हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पढ़े हुए चीजों को अप्लाई करना, यूज करना। कोई भी ग्रामर की बुक आप ले सकते हैं, आप उससे ये काम कर सकते हैं अपनी सूझबूझ के हिसाब से। हम इस क्लास में ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारा क्या पाथ होगा, क्या सही स्ट्रेटजी होगा।
फिर उस पर क्या क्या काम किया जाए उस पर हम लोग अलग से काम करेंगे, लेकिन पहला हम ये करेंगे कि आखिर करना हमको क्या है। तो स्ट्रक्चर पे कमांड करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स, कुल मिला जुला के अगर हम लोग कहें तो ग्रामर के कुछ चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी आपको लेनी होगी और उस पर कुछ फॉर्मूला आपको सीखना होगा और उस फॉर्मूला के बेस पे आप आगे काम कर सकते हैं। वोकेबलरी में है कि सिंपल एक वर्ड में अगर मैं आपको कहूं तो वर्ड्स आना चाहिए और उस वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। अब इसको सीखने का, याद करने का, उससे भी बड़ी जरूरी चीज है याद रखने का ढेरों तरीका है, तो हम लोग उसमें अलग अलग बात करेंगे। फिर आपका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन एक बात फिर थोड़ा सा मैं यहाँ का, तो वोकेबलरी में एक बात क्या कॉमन है, वर्ड आना चाहिए, वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में कि आप कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस कीजिएगा, बोलिएगा। तो इन सारे के लिए ढेर सारे रिसोर्सेस हैं, बुक्स है, आज की तारीख में मोबाइल है, गूगल है, ढेर सारे यूट्यूब चैनल से, ढेर सारी चीजें जिसके तहत आप जा सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न होना चाहिए कि इतने चीजों को अगर हम सीख लेते हैं तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पे एक हद तक हमारा कमांड हो जाता है। यही 3 चीज की जानकारी हमको चाहिए। ग्रामर का कुछ चैप्टर्स आप पढ़िए, कुछ बेसिक टर्म्स आप समझिए, कुछ फार्मूला आप उससे रिलेटेड सीखिए और उसको यूज कीजिए। वर्ड्स जानिए, उसका मीनिंग जानिए और उस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाए इसको आप प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में सीखिए। तो ये 3 काम अगर हम लोग करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारा कुछ हद तक और बहुत हद तक कमांड हो जाएगा। अब आप इसी 3 चीज को फॉलो करके आप कहीं भी, जहां भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज से भेंट होती है, चाहे आप जनरल पढ़ने लिखने या समझने की बात करते हैं या पढ़ाने की बात करते हैं या आप किसी कंपटीशन को फेस करने की बात करते हैं, तो आपका काम इतने से ही चल जाता है। इतने पे अगर आपका कमांड हो गया तो आप कर सकते हैं। जैसे एज ए टीचर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है, आपको मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ाना, आप इसी 3 सेक्शन पे सारा काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको किसी बच्चे को एक स्टोरी पढ़ाना है तो आप क्या पढ़ते हो, सेंटेंस पढ़ते हो। उस सेंटेंस की क्या बनावट होती है, क्या स्ट्रक्चर है, उसमें दिए गए वर्ड्स को हम किस तरह से बोलें और उस दिए गए वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा। यही 3 बात आप करते हैं, इससे ज्यादा तो आप कुछ करते नहीं। यही हमारा 3 बात होता है। आप कंपटीशन सेक्शन की अगर बात करें तो आपके कंपटीशन सेक्शन में जो भी कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स रहे होंगे, जो भी एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा क्या क्या पूछता है। पहला आप देखिए कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या, कंप्रीहेंड करना, टू अंडरस्टैंड, समझना। यानी एक पैसेज आपको दिया रहता है, एक स्टोरी दिया हुआ रहता है, उस स्टोरी को आप पढ़िए और उस स्टोरी को समझ के उस स्टोरी पे बेस्ड आप क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। तो ये आपका कंप्रीहेंशन सेक्शन में होता है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए कोई भी आपके क्वेश्चन का पैटर्न है, सारा आपका इसी 3 के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप इस 3 पे कमांड कर लेते हैं तो आपका सारा आ जाएगा। अलग से कंप्रीहेंशन, हाँ, कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, किस तरह से चलें, ये एक अलग चीज है, लेकिन बेसिक आपका यही है। कंप्रीहेंशन में आपको क्या होता है भाई, एक स्टोरी होता है, आपको स्टोरी पढ़ना है और समझना है। तो स्टोरी पढ़ने में और समझने में आपको क्या आएगा, मान लीजिए क्वेश्चंस आपको बनाना है, तो वहां अगर आप वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए क्षम है, लेकिन स्ट्रक्चर समझ में आपको आना पड़ेगा, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको आना पड़ेगा, तभी तो आप उस दिए गए पैसेज को, उस दिए गए कंप्रीहेंशन को आप कंप्रीहेंड कर पाएंगे। क्योंकि इसका नाम ही कंप्रीहेंशन मीन्स कंप्रीहेंड वर्ड से बना है। कंप्रीहेंड का मतलब टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो फिर उसमें क्या आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर और वोकैब्स आ रहा है। स्पॉटिंग एरर्स, जिसको आप कॉमन एरर्स कहते हैं, अलग अलग एग्जाम वाले अलग अलग स्टाइल से पूछते हैं, लेकिन कॉमन सी बात यह है कि दिया गया सेंटेंस, उसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। तो एरर किस चीज का होगा, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये वर्ड आना चाहिए, ये वर्ड नहीं देके कोई दूसरा वर्ड दे दिया, तो वोकैब्स का एरर हो जाएगा, ग्रामर का एरर दे देगा, इज के जगह पे आर दे देगा। तो फिर आपका क्या, इसी दोनों सेक्शन का टेस्ट है। अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट की बात होगी। इसमें भी अलग अलग स्टाइल से आपको सवाल पूछा जाता है। एक ही सेंटेंस है और उस सेंटेंस के 4-5 पार्ट्स है, उसको अलग अलग कर दिया गया। या मान लीजिए कि 2-4-5 सेंटेंस दे दिया गया, उसको कहा गया कि आप अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाइए और आप बताइए कि ये जो आप पैराग्राफ फॉर्म कीजिएगा, इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, लास्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकंड लास्ट क्या होगा, इस तरह से पूछा जाएगा। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, वहां पे अगर आप उस स्ट्रक्चर के, उस सेंटेंस के पैटर्न को समझ पा रहे हैं और पर्टिकुलर वर्ड का आपको मीनिंग आ रहा है वहां, तो आप फिर उसको समझ सकते हैं। तो फिर आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर्स चाहिए, वोकैब्स चाहिए। अब आप आइए फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछता है, तो ग्रामर से रिलेटेड आपको पूछेगा, वोकैब्स से रिलेटेड पूछेगा, ही ब्लैंक गुड, बताइए क्या होगा, इज एम आर क्या होगा। स्ट्रक्चर आपको सिखाएगा, पर्टिकुलर वर्ड भरना, सी इज ब्लैंक ब्यूटीफुल हैंडसम क्या होगा, वोकैब्स आपको बताएगा।
कुछ जगहों पे ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि है तो ये सब एक ही पार्ट का। कॉमन बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज के तहत आ रहा है, लेकिन फिर आपको रैपिड फिलर्स, जिसको कि आप क्लोज टेस्ट कहते हैं, एक पैसेज आपको दिया गया है और उस पैसेज में जगह जगह पे ब्लैंक, खाली जगह छोड़ा गया है, और उस ब्लैंक पे क्या भरना है, फिर आपको क्या करना है, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, जो वोकैब्स, जो वर्ड्स, उसका मीनिंग आना चाहिए। तो फिर किस पे आपका कमांड होना चाहिए, स्ट्रक्चर पे कमांड होना चाहिए, वर्ड्स पे आपका कमांड होना चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हैं। आप आइए वोकैबुलरी कॉर्नर में, सिनोनिम्स, सीन का मतलब विथ, टुगेदर, नेम का मतलब नेम, सेम नेम, एंटोनिम्स अपोजिट नेम, यानी सिनोनिम्स जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, एंटोनिम्स अपोजिट, सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको आप कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। फिर आपका ये फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज मुहावरा जिसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब, जैसे गिव अप, वर्ड दे दिया, बगल में वर्ब दे देगा, बगल में प्रीपोजिशन या एडवर्ब देगा, तो उसका एक अपना मीनिंग होता है स्पेलिंग। फिर आप वोकैब्स में जाइए तो वोकैब सेक्शन में, इसके अलावा भी टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन लेने वाले जो होते हैं कुछ ना कुछ अपडेशन करते रहते हैं, पैटर्न बदलते रहते हैं, लेकिन आप इतने को अगर फोकस करते हैं ऑलमोस्ट इतने में आपका आ जाता है। इसी में थोड़ी सी और वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर की अगर हम लोग बात करें तो एक सेंटेंस दिया गया है, फिर कुछ बैंकिंग वाले में कहते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को वो फोकस कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, वहां से आपको पूछते हैं, लेकिन बाकायदा चीज इतनी ही होती है। लेकिन आप सारे को अगर देखें, अगर प्रोनाउंसिएशन वाले पोर्शन को आप अलग कर दें कि हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड, थोड़ा सा आप अगर इसको अलग कर दें तो आप देखेंगे जितना भी क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है, जो भी पैटर्न पूछ रहा है, वो इस दोनों में आपको आ रहा है। इसी दोनों पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो काम आपका हो जाएगा। बेसिक लेवल पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करने की अगर आप बात करते हैं तो इतने पे आपका काम हो जाएगा। आप यूं ही इंग्लिश पढ़ाने की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं, आप चाहते हैं स्टोरी पढ़ें, नॉवल पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आप इंग्लिश का कोई भी मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, कंपटीशन एग्जाम में आप बैठिए, कुछ भी आप काम कीजिए। बाकायदा है कि इन्हीं दो पैटर्न पे, इन्हीं दो सेक्शंस पे काम करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो फिर है कि इस दोनों सेक्शन पे कितना काम किया जाए। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में है ज्यादा नहीं, आप अगर 1000 फॉर्मूले पे काम कर लेते हैं, छोटे बड़े फॉर्मूला पे मिला के, तो एक लेवल को आप एक्वायर कर लेते हैं। फिर उसमें है कि सब फॉर्मूला एक दूसरे से कोरिलेटेड होगा, इसका कोई बात वहां होगा, उसका कोई बात वहां होगा, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इतने पे आपका एक काम हो सकता है। वोकैब्स के सेक्शन में अगर हम लोग जाएं तो अगर 5000 वर्ड्स पे हम लोग कुल मिला के काम कर लें, आप सिनोनिम्स में जाके पढ़िए, एंटोनिम्स में जाके पढ़िए, जैसे आपको लगता है आप वैसे पढ़िए, लेकिन इतने पे काम अगर हम लोग कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये काम कर सकते हैं। यानी 1000 अगर आप स्ट्रक्चर पे कमांड कर लेते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ ग्रामर को कुछ चैप्टर्स को हम लोगों को चैप्टर वाइज ही पढ़ना होगा, उसमें से फिर आपका जो फॉर्मूला डराइव होगा, कुछ बेसिक टर्म्स जानना होगा, तो कुल मिला के 1000 पे भी अगर आप काम कर लेते हैं, और वोकैब्स वाले में 5000 वर्ड्स पे यानी 6000 पे अगर आप काम कर लेते हैं कुल मिला के, तो एक लेवल को आप एक्वायर कर सकते हैं। अब आप इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, या कंपटीशन में बैठने की बात करते हो, तो इतने को काम करके हम लोग कर सकते हैं। अब है कि स्ट्रक्चर वाले के लिए आप क्या कर सकते हो, ढेर सारे रिसोर्सेस है, हम लोग अलग अलग जब काम इस पे करेंगे तो फिर हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर पे पर्टिकुलर क्या किया जाए, वोकैब्स को कैसे पढ़ा जाए, और वोकैब्स को कैसे, सबसे बड़ी कवायद यहाँ होती है कैसे याद रखा जाए। याद करने को तो लोग याद कर लेते, तो कैसे याद रखा जाए, प्रोनाउंसिएशन पे कैसे काम किया जाए। तो एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको ये बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए सेकंड लैंग्वेज कैसे एक्वायर किया जाए। फिर सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश स्पीकिंग की। तो इतना बात अगर आपके पास रहता, आप 6000 पे अगर काम कर लेते हो, तो बोलने में इससे कम में भी आप बोलने में आपका काम हो सकता है। तो कितने तरह के स्पीकर्स हमारे इंडिया में होते हैं इंग्लिश बोलने वाले, और उनका जो लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ताकि वो किस तरह की बातों को सोच के इंग्लिश बोलने की ट्रेडिशन को स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो कैसे फ्लुएंट हो जाते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस पे हम लोग अलग अलग काम करेंगे, तो अलग अलग तरीके को जानेंगे। आज मैंने आपको इसका ओवर व्यू बताया, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर पे कमांड कैसे किया जाए, पर्टिकुलर हम लोग उस पर काम करेंगे। फिर हम लोग करेंगे वोकैब्स पे कैसे कमांड किया जाए, और प्रोनाउंसिएशन वाले सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग स्पोकन का काम कैसे करें, इंग्लिश को कैसे बोलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।